बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस एफएम में 88.6 से आपका आरजे शहजादा मोइन हाजिर है। इस वक्त अगर हम देखें तो पीएसएल थोड़ा सा मध्यम हो गया है, क्योंकि पाक भारत का कशीदगी के बाइस हमने देखा कि वो मैचेस एक जानिब आईपीएल और दूसरी जानिब पीएसएल दोनों ही जो है रीशेड्यूल मैचेस होंगे अब। लेकिन पाकिस्तान ने धाक बैठाई हुई इस वक्त बॉक्सिंग में। क्या कुछ बॉक्सिंग में हो रहा है? पिछले दिनों हमारे साथ एक पाकिस्तान की होनहार बॉक्सर आलिया सुमरो मौजूद थी और आलिया सुमरो ने बहुत सी बातें भी कही और हमने सोचा कि क्यों ना इस बॉक्सिंग को जो पूरे अंदाज में अपने शो के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं कि किस तरह बॉक्सर बनता है, किस तरह बॉक्सर आगे जा रहा होता है, किस तरह वो टाइटल लड़ रहा होता है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बॉक्सिंग की अगर बात की जाए ना तो इस वक्त मोहम्मद वसीम बड़ी ज़बरदस्त है कारकर्दगी दिखा रहे हैं, उस्मान वज़ीर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन सब पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, प्राउड है पाकिस्तान का। लेकिन इनके पीछे किन लोगों का हाथ है, कहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआत की और किस तरह वो आगे बढ़ते रहे? क्या वो बॉक्सर आज भी जो है अपने मोहसिनों को याद करते हैं, अपने उस्तादों को याद करते हैं या नहीं? मैंने कोशिश की आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात भी करूंगा। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सिद्दीक पटनी साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं और साथ साथ इनका और हमारा साथ रहेगा और आपका साथ रहेगा 7:55 तक। और साथ साथ मैं आपको अपना नंबर बता दूं जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। आज बहुत कुछ बॉक्सिंग के हवाले से बात करनी है। 0315008824 इस पे आप कॉल कर सकते हैं लाइव हमें। उसके अलावा आप हमें फेसबुक पे इस वक्त लाइव देख सकते हैं। फेसबुक पे हमारी आईडी है सिंध पुलिस एफएम 88.6 स्पोर्ट्स, जिस पे इस वक्त आप हमें लाइव देख सकते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान हैं डॉक्टर सिद्दीक पटनी साहब, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। साहब का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, कई जो है बॉक्सर्स को ये स्पॉन्सर कर चुके हैं और साथ साथ बॉक्सिंग में भी बड़ा नाम रखते हैं। उसके अलावा जिस तरह इन्होंने क्रिकेट अपनी माजी में खेली है उस हवाले से भी थोड़ी बात रहेगी इनसे। लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बॉक्सिंग को ज़रा तगड़े अंदाज में जो है अपने शो के अंदर बात करूँ, क्योंकि इन्होंने आज मेरी आंखें खोली हैं बॉक्सिंग के हवाले से। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि बॉक्सिंग के अंदर पाकिस्तानी कारकर्दगी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। बेशक इस वक्त सफदर अली परचम को उन बॉक्सरों ने नाम रोशन किया है, लेकिन माजी क्या रहा उनका, कौन आगे तक लेके जा रहा है, या आने वाले वक्तों में जब वो टाइटल हासिल कर लेते हैं तो किसके नाम रहता है, ये तो सिलसिला रहेगा। मैंने दो चीज़ें आपको बता दी जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, फेसबुक पे देख भी सकते हैं, उसके अलावा SMS भी कर सकते हैं आप हमें। SMS का मैं तरीका आपको बता दूं, SPR लिखें, स्पेस दें, अपने नाम को लिख के फिर स्पेस दें, अपने शहर का नाम लिखें, उसके अलावा स्पेस दें, फिर मैसेज को टाइप करें और हमें सेंड कर दें 8881 पर। चलें, और सिद्दीक पटनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साहब का फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ क्रिकेट के हवाले से आऊँगा, फिर बॉक्सिंग पे बहुत कुछ आज बात करनी है आपसे। माजी जिस तरह आपका रहा है क्रिकेट में, और कुछ शायद जहाँ पर वो कहते हैं ना कि शायद ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है ना कोई पर्ची काम आ जाती है और उसके बाद वो जो प्लेयर होता है वो ज़ाया हो जाता है। वही कुछ डॉक्टर सिद्दीक पटनी साहब के साथ भी रहा, हालांकि सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैटर भी रहे हैं ये। सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो माजी के हवाले से हमें बताएं और फिर हम बॉक्सिंग पे आएंगे। बहुत कुछ आपसे बात करनी है आज बॉक्सिंग पे। क्रिकेट के बारे में ये कि मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तो मैंने एक रिकॉर्ड किया, 316 रन बनाए, जिसमें 13 छक्के और 40 चौके थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ। फिर दूसरे 275 की इनिंग खेली, 260 की इनिंग खेली, 187 की, 1033 रन हो गए। UPL ने मुझे लिया और मेरी बड़ी खुशनसीबी थी और स्कूल के बच्चे को एक प्रोफेशनल जॉब मिली। इसके बाद मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ किया, फिर अंडर 19 सेलेक्ट हुआ, सिंध अंडर 19 का कैप्टन हुआ, सिंध अंडर 19 का कैप्टन हुआ, कराची का कैप्टन हुआ और जीते हम। फिर इसके बाद मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ खेला अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड्स बनाए। और अंडर 19 भी जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टीम से सिलेक्ट हुआ तो रमीज़ राजा से पहले मैं कप्तान बना। रमीज़ मेरे बाद सेकंड टाइम कप्तान बना। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 आई थी, हम सीरीज़ जीते थे और हम ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ वहाँ भी जीते ऑस्ट्रेलिया में जाके। और मेरी एवरेज जो थी 81.20 थी। मेरा जो सफ़र रहा क्रिकेट का, UPL में 9 साल रहा। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल में जैसे वसीम अकरम, मैं था, एजाज अहमद था, हमारे शाहिद महबूब था, उमर रशीद था, बहुत से क्रिकेटर्स थे। और हमने काइजम ट्रॉफ़ी की जो 5 टीमें टॉप टीमें थी वो उसमें हमने एजाज़ हासिल किया, अंदर आए और हमने रन्स बना के और विकेटें लेकर
और इसके बाद जो है वो पेंटेकुलर कप खेला जाता था, पाकिस्तान की सबसे अव्वल की पॉइंट टीमें होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह हमारा सफ़र जारी रहा। और इसके बाद फिर नेशनल बैंक में आया, फिर 6 साल क्रिकेट खेली, 19 साल का मेरा सफ़र रहा क्रिकेट का। और फिर मैं बॉक्सिंग चेयरमैन बना, अभी मोइन भाई बता सकते हैं। फिर इसके बाद मैं नेट बॉल में वाइस प्रेसिडेंट आया, फुटबॉल में फुटबॉल का चेयरमैन आया, किक बॉक्सिंग में पैटर्न चीफ आया। अब मैं ताइफू का वर्ल्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, स्टूडेंट ओलंपिक का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। उसके अलावा ये डॉक्टर भी हैं, वो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। और वो ऐसे डॉक्टर हैं कि मोरों का इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी इस वक्त डिस्कशन हमारी जारी है, तो थोड़े से डॉक्टर के हवाले से जो है आपका जो शोबा है इसमें क्या कुछ आप करते रहें। मैं कायरोप्रैक्टर डॉक्टर हूँ और आजकल पूरी दुनिया में सर्वाइकल पेन, बैक प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, फ्रोज़न शोल्डर, ये बहुत आम कॉमन प्रॉब्लम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में नाम रखता हूँ, क्योंकि मैं सिंगापुरियन डॉक्टर कहलाता हूँ, क्योंकि वहीं से मैंने इब्तिदा की थी। हूँ पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान का फ्लैग हमेशा ऊपर रहता है हमारा। और पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ। मैं सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर का डॉक्टर रहा हूँ, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का डॉक्टर रहा हूँ, और ब्रुनेई दारुसलाम के वहाँ भी इलाज करने गया। मॉरिशस में बहुत फ्रीक्वेंट जाता रहा इलाज करने के लिए। तो मैं मोहरों का एक्सपर्ट हूँ। जैसे सर्वाइकल पेन है, जहाँ डॉक्टर डिक्लेयर किया कि ऑपरेशन होना है, और उसी मरीज़ को हमने 10 मिनट में 15 मिनट में बिल्कुल फारिग, वो माशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलें, अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शफा रखी है। एक पहले कॉलर भी है हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले कॉल मेरे लगे। अरे फरमान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शाहज़ादा मोइन भाई, आप सुनाया कि तबीयत ठीक है? खैर खैरियत? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और आज सिद्दीक पटनी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। और आज मैं इनसे क्रिकेट पे कम और बॉक्सिंग पे बहुत ज़्यादा बात भी करूँगा। और कुछ सवाल करना चाहते हैं आप सिद्दीक पटनी साहब से। सिद्दीक साहब से ये सवाल है, अगर इस वक्त यंग जनरेशन और इसमें आना चाह रहे हैं बॉक्सिंग तो में, किस तरह आ सकते हैं? बॉक्सिंग में खास तौर पर बहुत शुक्रिया फरमान साहब। इस वक्त कंटिन्यू कॉल भी आ रही है, और इन्होंने फरमान साहब ने सवाल किया है कि यंग जनरेशन को किस तरह आगे लाया जाए बॉक्सिंग में। और ये मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा, क्योंकि यंग को तो आपने काफ़ी लेकर आ गए, लेकिन नए जो बॉक्सर आ रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम आप देंगे, किस तरह वो आए इस फील्ड के अंदर? मेरा तो ये है कि हमेशा हर बच्चे को स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए, और जो बच्चा इसकी मनपसंद स्पोर्ट्स खेलना चाहता है उसको वही खिलाना चाहिए। पेरेंट्स को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अब रह गया सवाल बॉक्सिंग में आने का, देखें क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, पहले इंसान अपने गली मोहल्लों के क्लब में खेलता है, और बॉक्सिंग की भी क्लब हैं, वहाँ आप ज्वाइन करें। जहाँ आप वो ट्रेनिंग करेंगे ना, तो फिर एक टूर्नामेंट्स होते हैं, कराची, सिंध और इस तरह टूर्नामेंट्स होते हैं। आप पार्टिसिपेट करेंगे और आप नज़रों में आएंगे, और इस तरह बॉक्सिंग में। तो आप अपनी कोशिश और मेहनत जारी रखें, अपना क्लब ज्वाइन करें पहले। चलें, बड़ी अच्छी बात की। जो इलाके में क्लब है उन्हें ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर फरमान साहब ये कह रहे हैं। सिद्दीक पटनी साहब, एक कॉलर मजीद है हमारे साथ, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी नूर जन्नत साहिबा, क्या पूछना चाहेंगे आज सिद्दीक पटनी साहब से? वालेकुम अस्सलाम। ये बॉक्सिंग खेलते हैं? हेलो जी जी जी, आवाज आ रही भाई? जी आ रही है। बॉक्सिंग खेलते में एक इंजेक्शन है साथ सुन लगाने का, तो हटते हैं फिटते हैं तो लगती नहीं है, इसे ये पूछना चाहिए। आवाज आपकी बेहतर नहीं आई, आपका सवाल समझ में नहीं आया भाई। जी 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 आ रही है, बोले। बॉक्सिंग में इंजेक्शन है साथ सुन करने का, वो लगाते हैं तो मारते पीटते का सही नहीं होता। पंच की बात कर रही हैं, ग्लव्स जो पहनते बॉक्सिंग की, इसकी बात कर रही हैं आप? नहीं, इंजेक्शन लगाते हैं सुन करने का। आपकी चीज़ बिल्कुल आवाज़ जो है ना मुझ तक समझ में नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया नूरे जनरल आपके कॉल करने का। और साथ साथ ट्रैफिक की अपडेट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। और इस वक्त जीना ब्रिज से जो रास्ता PIDC की तरफ जा रहा है इम्तिहान खान रोड पर, वहाँ पर KPT गेट नंबर 7 में गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हेवी ट्रैफिक को सुल्तानाबाद चौकी से U-टर्न करवा कर वापस भेज रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा करने में मसरूफ़ है।
ट्रैफिक का एक और दबाव है और वो है जिना ब्रिज PIDC इम्तिहान रोड और गेट नंबर 7 में गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हेवी ट्रैफिक सुल्तानाबाद चौकी से U-टर्न करवा कर वापस भेज रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। अवामुन्नास से गुजारिश है कि ज़हमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। और ट्रैफिक की अपडेट है, सवाद बेकरी यूनिवर्सिटी रोड से मौसमियात से जो रास्ता सफूरा की तरफ जा रहा है वहाँ पर BRT बस मनसूबे का तरक्याती काम हो रहा है। रोड पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है और ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा दवा कर रही है। साथ साथ एक और बराए इत्तला है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रीगल चौक गुलजार चौक से जो रास्ता प्रेस क्लब की तरफ जा रहा है वहाँ पर रैली निकाली गई है अफवाज पाकिस्तान यौम तशक्कुल के हवाले से और ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं है। अवाम से गुजारिश है कि दौरान सफ़र एहतियात बरतें। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रमा दवा कर रही है। एक सड़क है वो बंद हो गई है। बागे जिना ग्राउंड से मज़ार कायद में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए जलसा हो रहा है, जिसकी वजह से झेल मुकामात ट्रैफिक के लिए बंद है और मुकाम है नवाब वक्त से नुमाइश चौरंगी सोसाइटी सिग्नल से नुमाइश आने जाने वाले दोनों रोड मुतबादिल रास्ता ट्रैफिक को सोसाइटी सिंगल और नवाब वक्त से PP चौरंगी की तरफ और नुमाइश चौरंगी से गुरु मंदिर की तरफ भेजा जा रहा है। अवाम नास से गुजारिश है कि ज़हमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों के इंतखाब के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 मिलाएं। उसके अलावा एक और ट्रैफिक की अपडेट है, मेन नेशनल हाईवे मलीर कोट के सामने एहतिजाज और रोड बंद होने की वजह से झेल मुकामात पर जो है ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता हो गई है और मुकाम कोरंगी इंडस्ट्री एरिया बागे कोरंगी रोड सिंगर चौरंगी शारे फैसल उसके अलावा शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज और फिर कॉलोनी ब्रिज से आने वाले दोनों जो रोड है उसके अतराफ में भी ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। और ट्रैफिक की अपडेट है, मेन नेशनल हाईवे मलीर कोट के सामने एहतिजाज और रोड बंद होने की वजह से झेल मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है और मुकाम है कायदाबाद से जो रास्ता मंजिल पम्प की तरफ जा रहा है, कायदाबाद से यूनुस चौरंगी कायदाबाद चौक से दाऊद चौरंगी जाने वाले दोनों जो अतराफ है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को रमा दवा करने में मसरूफ़ है। चलेंगे तो ट्रैफिक की अपडेट थी, लेकिन कुछ गैप के बाद फिर सिद्दीक पटनी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सिद्दीक साहब, क्रिकेट पर हमने थोड़ी सी बात कर ली और टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट होता है और हम जिस मौजू के लिए आज हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की बॉक्सिंग और बॉक्सिंग के ये जिस तरह इन्होंने पेशराई की है, जिस तरह ये बॉक्सिंग को शुरू में लेकर चले हैं, उनसे ज़रूर पूछूंगा जब कैरियर का आगाज़ होता है किसी बॉक्सर का सिद्दीक पटनी साहब तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने उस्ताद की और उस्ताद के साथ साथ अगर किसी जगह पे उसने फ़ाइट करनी है या फिर आगे की तरफ अपने आप को लेकर जाना है तो उसे ज़रूरत होती है किसी की सपोर्ट की, स्पॉन्सर की सूरत में। सिद्दीक पटनी साहब, आप माजी में ये सब कुछ करते रहे हैं बॉक्सिंग के लिए और अब हम देखते हैं कि बॉक्सर बहुत हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और हर कोई बॉक्सिंग में पाकिस्तान की टाइटल लेकर आ जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये टाइटल जीनियन होते हैं? पहले तो मैं एमेचर बॉक्सिंग की तरफ आता हूँ। एमेचर बॉक्सिंग में जब मैं 97 से 2004 तक का मेरा सफ़र रहा, अनवर चौधरी साहब प्रेसिडेंट थे, मैं चेयरमैन था। फ़ंड हमारे पास था नहीं, गवर्नमेंट मदद नहीं करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फ़ंड से 97 से 2000 तक पूरी बॉक्सिंग चलाई। इसमें KD रेंज जूनियर कप सिद्दीक पटनी कप, इंटर स्कूल सिद्दीक पटनी कप, इंटर कॉलेज सिद्दीक पटनी कप, ऑल कराची सिद्दीक पटनी कप, ऑल सिंध सिद्दीक पटनी कप और ऑल पाकिस्तान सिद्दीक पटनी कप, बेस्ट बॉक्सर सिद्दीक पटनी कप, ऐसे कप मैं करवाता रहता था ताकि लड़कों को टूर्नामेंट का खेलने का मौका मिले और पाकिस्तान टीम में आने का मौका मिले, ताकि जब पाकिस्तान टीम में आएंगे तो इनको नौकरी पे हमने लगवाया। ये हमारा सफ़र रहा एमेचर का। तो स्पॉन्सर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। लड़कों को पहले चाहिए कि पहले क्लब ज्वाइन करें और मेहनत करें। चलें क्लब पे आएंगे, सिलसिले को जोड़ेंगे ज़रूर। एक कॉलर है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? लैंचो लाइन से खान मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं। जी खान मोहम्मद साहब, क्या कहेंगे आज के शो में? बस अल्लाह का शुक्र है। और आज देखिए अभी 48 घंटे का टाइम है, 48 घंटे के अंदर फैसला होना है कि PSL का आगाज कब किस तारीख से शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। सिद्दीक साहब, एमेचर के बाद जिस तरह आपने प्लेयर्स के हवाले से कहा, आपने कहा कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसा बहुत आसान काम हो गया है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। प्रोफेशनल में पहले लड़का अपने क्लब से खेलता है, डिवीज़न से खेलता है, डिस्ट्रिक्ट से खेलता है, सिंध से खेलता है, पाकिस्तान का प्लेयर बनता है
और वो प्रोफेशनल की तरफ आता है, ठीक है, क्योंकि वो तमाम मराहल तय करके आता है। अब यहाँ तो जिसके दिल चाहता है कोई स्पॉन्सर पकड़ता है, हम जैसे के पास आता है टिकट हम दे देते हैं, कोई किसी पे आता है तो कोई खाने का दे देता है और वो पहुँच जाता है थाईलैंड। एक मरकज़ रह गया है। और जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो करवा रहे हैं उनको अपनी फ़ीस चाहिए, और बच्चा लड़ता है किस कैटेगरी का है, वो अपना क्लब का बॉक्सर रहा है नहीं रहा है, अच्छा प्लेयर रहा है नहीं, बस वहाँ ना एक फ़िक्स फाइट होती है। और उसमें क्या होता है कि 45 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 12 बाउट तो देखिए नहीं। अगर इंटरनेशनल फाइट हो रही है, एक मुल्क दूसरे मुल्क का जो लड़का खेल रहा है, तो बाकायदा अखबार, टेलीविज़न, सारा मीडिया के लड़के की ये ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है, इसका स्पॉन्सर ये, इस मुल्क से टूर्नामेंट हो रहा है, कुछ मालूम ही नहीं है। रात ही रात लड़का जाता है, फाइट लड़ता है, पाकिस्तान का झंडा लहराता है और वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल मिल जाता है। ये कौन सा वर्ल्ड चैम्पियन और टाइटल की बातें कर रहे हैं या चैम्पियनशिप की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। ये प्रॉपर तरीका होना चाहिए और स्पॉन्सरों को भी सोचना चाहिए कि मैं किसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ। हाँ, मैंने स्पॉन्सरशिप दी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम बाकायदा पाकिस्तान के लिए फ्लैग ऊपर आए, टाइटल जीते। मेरे दौर में मेहरुल्लाह, करार, हैदर, ये सारे बॉक्सर इंटरनेशनल बॉक्सर थे, लड़े। रशीद बलोच जो अभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग का प्रेसिडेंट बना हुआ है और वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वहाँ वो क्या करता है, अरेंज करता है फ़ाइट, कि थाईलैंड में आपकी फ़ाइट अरेंज हो गई है, ठीक है ना। उस लड़की को कोई जानता है, हमारा बॉक्सर इधर लड़का या लड़की पहुँचते हैं, जीतते हैं और वापस आ जाते हैं, और यहाँ लोगों पैसों की भरमार कर देते हैं। आप देखो ना कि क्या लड़ रहा है, कहाँ लड़ रहा है, किसके साथ लड़ रहा है कि अच्छा। और मज़े की बात है कि इस फाइटों की कोई मूवी भी नहीं है। इसके बाद आप देखें कि कोई भी बच्चे के मोबाइल है कि यार मैं ये कर रहा हूँ तो आप मेरी मूवी उतार लो, मेरी फ़ोटो उतार लो, तो ये कोई मूवी नहीं आती है। अच्छा, इसके बाद जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, बाकायदा मेडल्स होते हैं। ये तो बस लड़का जीता, उसमें रिंग में बेल्ट आ गया और बेल्ट मिल गया, फिर जूरी कहाँ है, आज का क्राउड कहाँ है। मेन तो सब चीज़ें, प्रोफेशनल फाइट होगी तो क्राउड होगा, बड़ी प्रेशर फाइट, इम्पोर्टेंट बात। हाँ, प्रोफेशनल फाइट होगी, बाकायदा छोटा ग्राउंड होता है बॉक्सिंग का, तो वो भरा होता है। इसके बाद जूरी होती है, फिर पैसा कहाँ गया। प्रोफेशनल फाइट का मतलब पैसा मिलना, तो वो तो मनी। मुझे बताएं कि जितने भी लड़के हम गए हैं, लड़कियां जा रही हैं, मुझे प्रोफेशनल मनी बताएं ना कि हमने उस मुल्क से लड़ेंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा, हारने वाले को इतना मिलेगा। मेरा तो ये सवाल है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है। इसमें क्या खिलाड़ियों के हवाले से, ऐसे के हवाले से क्या कुछ हो रहा होता है, इस पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है, इनसे पहले गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा बात कर रहे हैं? सिरदा भाई, इरफान बात कर रहे हैं। इरफान साहब बात कर रहे हैं कोरंगी से। जी इरफान साहब। जी। फिर आपको मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा आपसे एक सवाल है। बोलें आप। जी, मैं ये बोल रहा हूँ, हमारा बॉक्सिंग में तब के अमीर से जो हम अभी तक आज तक बॉक्सिंग हमारा को नहीं मिल रही, कोई अच्छा खिलाड़ी हमारा को बाहर नहीं निकल रहे, मतलब कि गुणों में लोग अच्छे नहीं निकलते हो, मतलब ये आवाम भी लोग नहीं बैठते। क्रिकेट बहुत कमजोर है, हमारा ये बॉक्सिंग बहुत कमजोर है। इसके लिए कोई कोचिंग होना चाहिए, उसको लिए कोई मेहनत होना चाहिए। इसको मतलब क्या है, हमारा आज मुल्क से तकरीबन। अरे इरफान साहब, हमारे तो बॉक्सर जहाँ भी जा रहे हैं टाइटल जीत कर आ जा रहे हैं। नहीं, कमी बहुत है, जीत के बाद है, कमी बहुत है हमारा। आज इसी पे तो सवालिया निशान हमने उठाया है कि ये बॉक्सर जाते हैं, टाइटल जीत कर आ जाते हैं, वहाँ किस किस्म की फाइट हो रही है, किस ममालिक के दरमियान हो रही है, कितने वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, ये किसी को नहीं मालूम होता। बस ये जरूर पता होता है कि पाकिस्तानी बॉक्सर गए, पाकिस्तानी बॉक्सर ने टाइटल जीत लिया, वहाँ पर कितने ममालिक शिरकत कर रहे थे उस इवेंट के अंदर, ये हमें नहीं पता होता है। जब वो जीत कर आते हैं, उन्होंने कह दिया कि यार 60 ममालिक होते हैं उस इवेंट के अंदर, तो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरी होती है। इरफान साहब, ज़रूर हम इस पर मज़ीद और भी बात करेंगे और इस इशू को ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि इससे बहुत से ऐसे पाकिस्तानी बॉक्सर की हक तलफी हो रही है जो शायद पाकिस्तान के लिए जो है ना बहुत से टाइटल ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, क्या कहेंगे, इसी पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, बॉक्सिंग बड़ा मेहनत वाला खेल है और उस्तादों की बहुत ज़रूरत होती है, कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इनकी खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और तमाम और दुनिया में मैंने देखा है, जब मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है एमेचर में, तो बॉक्सर की जो क्या नाम है, ट्रेनिंग, उसका जो
बाकायदा ट्रेनिंग, उस्ताद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तो इसमें फाइनेंशियली बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, पूरी दुनिया में देखा गया है कि बॉक्सर जो वो गरीब का ही लड़का लड़ता है, पूरी दुनिया में ये देखा है कि गरीब बच्चे ही होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ जो एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग का जो इन्होंने वो फेडरेशन बनाई है, तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में फेडरेशन तो बना ली है, तो उसमें आप देखें वो किस मुल्क से फाइट लड़ रहे हैं या लड़वा रहे हैं, ठीक है, पैसे का कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा, यहाँ हमारे लोग जज्बाती हैं, ख़ास कर जो बंदा इंडिया से फाइट जीतता है ना, कोई भी लड़का हो लड़की हो, पैसे निशावर शुरू कर देते हैं। भाई देखें फाइट क्या हुई है, कहाँ हुई है, किस जगह लड़ी गई है, कितना क्राउड आया, कितनी जूरी आई है, बाकायदा इनविटेशन आया नहीं आया, किस तरह हुआ, अब ट्रेनिंग बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस एक जज्बाती कि मैं भी दे दूं, पैसे दे दूं, लड़का चला गया, पता टाइटल जीता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और जेन्युइन बॉक्सर जितने पड़े हैं जिनको स्पॉन्सर ही नहीं है कि जो दुनिया में टाइटल ला सकते हैं, जेन्युइन ओरिजिनल टाइटल, और ये इसमें 52 मुल्क नहीं आते। प्रोफेशनल फाइट में तो एक ही फाइटर जाएगा और फाइट लड़कर वापस आएगा। एमेचर में जाते हैं 50-60 मुल्क होते हैं, और उसमें मुल्कों की टीम और कैटेगरी होती है, 12 वेट होते हैं, 12 वेट की फाइट होती। और जब हमारा इन्विटेशन आता है 6 कैटेगरी के वेट लाना, हम 6 ले जाते हैं, 7 कर लेना 7 ले जाते हैं, वो एमेचर होते हैं। प्रोफेशनल में भी वेट होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता है कि एक बहुत ज़्यादा वेट का है तो एक बहुत कम वेट का है, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये भी हो रहा है कि एक कम वेट का एक बहुत ज़्यादा वेट का, और हमारा कम वेट वाला उसको मार रहा है, ये भी देखा गया है। चलें, ये भी देखा गया, इसमें मजीद और भी बात करेंगे बॉक्सिंग के हवाले से, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, वो मैं आप तक पहुंचा दूं। 17 से 25 जो है मई तक अब PSL के बकिया मैचेस का इनेकाद होने वाला है। ये अब ज़राए की रिपोर्ट हो गई है कंफर्म। 17 और 18 तारीख को जो है रावलपिंडी में मैच होंगे, जबकि बकिया मैचेस लाहौर में कराए जाने का इम्कान है। साथ साथ है क्योंकि 25 मई को होने वाला पहला T20 जो मैच है बांग्लादेश के ख़िलाफ़, वो भी रीशेड्यूल होगा, और साथ साथ PSL की जो गैर मुल्की प्लेयर्स जो हैं उनकी तादाद में भी अब पाकिस्तान सुपर लीग में कमी होगी। चलेंगे, ब्रेकिंग थी आपके लिए और नाजरीन के लिए कि यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 17 मई से एक दफ़ा फिर होने वाला है, और पिंडी और लाहौर में मैचेस खेले जाएंगे। उसके अलावा बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो T20 सीरीज़ होनी है वो भी थोड़ा सा रीशेड्यूल होगा, और उस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे। जैसे जैसे ख़बरें आएंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। और सिद्दीक साहब, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हवाले से आपने बता दिया, लेकिन शायद आपने ये नहीं बताया कि जो माजी में अच्छे जो बॉक्सर होते हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप क्लास बॉक्सर तो कहला रहे हैं, लेकिन उन्होंने माजी में जो जहाँ से सीखा उन जगहों का नाम नहीं लेते, वो उस्तादों का नाम नहीं लेते, और उन स्पॉन्सर का नाम नहीं लेते। तो दुख होता है ऐसे उस्ताद को, ऐसी जगहों से जहां वो अपने पहला कदम रखते हैं बॉक्सिंग के लिए, उस जगह का नाम ना लें, उन उस्ताद का नाम ना लें जिन्होंने पहला पंच सिखाया हो। तो अफसोस होता है ऐसे लोगों को। मैं ज़िंदगी में ये देखा है कि जिन स्पोर्ट्समैन या जो भी स्पोर्ट्स के अलावा चाहे एजुकेशन में हो, जो उस्ताद का नाम नहीं लेते ना, तो मेरे ख्याल से तो वो दरबदर रहते हैं। उस्ताद पहला होता है जो हमको पहले सीढ़ी चढ़ाता है, उसका नाम तो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से ऐसे लड़के हैं मैंने देखा कि उस्ताद ने पूरी ज़िंदगी उनको वक्फ कर दी, उन्होंने कभी भी इंटरव्यू में उस्ताद का नाम नहीं लिया कि मैं यहाँ से क्लब से सीखा या हमारा स्पॉन्सर कौन था। देखिए, बॉक्सिंग गरीबों का खेल है, मैंने पहले भी कहा, और हम अल्लाह ने हमको दिया है तो हम इनको मदद करते हैं। और पाकिस्तान का, और मेरा तो मिशन ये होता है कि पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर है, तो मैं मदद करता हूँ कि हमारे लड़के लड़ें, अच्छे लड़ें और तैयार हों, और दूसरे मुल्क में जाके हमारा नाम होगा पाकिस्तान का, ये हमारा एक मिशन रहता है। और यहाँ जो बात की मोइन भाई ने बहुत ज़बरदस्त की कि अभी एक लड़का या लड़की जीत कर आता है, वो अपने उस्ताद का नाम भूल जाता है। मैं तो बहुत हैरान हूँ, वो स्पॉन्सर का नाम भूल जाता है कि स्पॉन्सर का भी नाम भी लेना चाहिए, ठीक है, कि हमारी मदद शुरू से किसने की। जब इन्होंने किसी ने आखिर में एक टिकट दे दिया ना,
तो उसी का नाम ले रहे हैं, उसके गुण गा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, जिन्होंने शुरू से सिखाया उसका नाम पहली लेना सीढ़ी, पहला पंच, पहला टूर, हाँ, पहला टिकट, पहला ग्लव्स, पहला ग्लव्स, हाँ, और वो सब कुछ नहीं भूलना चाहिए किसी भी बॉक्सर को। माजी बेशक इन्हीं के जरिए वो चलते हुए आगे आए हैं और उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। सिद्दीक भटनी साहब, मैं मजीद आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह आप बॉक्सिंग में रोल अदा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दीगर खेलों में भी जिस तरह आप अपना कदम से कदम बढ़ाकर कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे खेलों की परवरिश की जाए और उनको आगे की तरफ लेके जाया जाए उन खिलाड़ियों को, तो वो इक़दाम तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुश्वारियां भी होती हैं आपको भी यकीनन। तो आप समझते हैं टैलेंट, रॉ टैलेंट है हमारे पास, सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत। पाकिस्तान में बेइंतहा टैलेंट है, हर सूबे में टैलेंट है। अगर बॉक्सिंग की बात करूं तो हमारा सिंध और बलूचिस्तान बेइंतहा टैलेंट है और इनको ग्रूम करने की ज़रूरत है। अब हमारे दौर में जब हम एमेचर में थे तो बाकायदा बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट होते थे, बहुत ज़्यादा कैंप लगते थे, साल साल करीबन कोच आते थे, ट्रेनिंग देते थे, तो प्लेयर बनते थे और मालूम चलता था कि हाँ ये बॉक्सिंग हो रही है। मेरे दौर के बाद 97 से 2004 तक के बाद मैं बॉक्सिंग में ना रहा, दूसरे गेम के अंदर चला गया, तो बॉक्सिंग हमारी 0 पे खड़ी है, कहीं दौरे नहीं होते, और दौरे होते भी हैं ना तो लड़के भाग जाते हैं। लेकिन इसमें मैं एक बात ऐड कर लूँ आपकी, और उस पर ये ज़रूर कहूँगा कि जो उस्ताद है ना, आज भी वैसे ही उनका जो रवैया है अपने शागिर्दों के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ शायद उनके साथ भी ज़्यादती हो रही है उन उस्तादों के साथ। आज भी वो इसी हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो उस्ताद अपना रोल अदा करते रहे उन बॉक्सर्स के लिए जो अब अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है उस्ताद। बिल्कुल जो गरीब हैं वो गरीब ही हैं और इनकी किसी ने मदद नहीं की, किसी ने भी मदद नहीं की, और वो कोई करने को भी तैयार नहीं है। जब लड़के खुद नाम ही नहीं ले रहे हैं तो फिर उसके उस्ताद का क्या होगा, मुझे बताया ना, ऐसा ही होगा ना। बाकी रहा कि बॉक्सिंग का अल्लाह हाफिज़ है, जब तक के इलेक्शन नहीं होते हमारी बॉक्सिंग बिल्कुल हम 0 पे खड़े हैं, बिल्कुल 0 पे खड़े। मैं सही कह रहा हूँ और ऑन एयर कह रहा हूँ। और ये जो इतने टाइटल आ रहे होते हैं तो इस पर फिर हम किस तरह सबूतों के साथ उन पे काम करें, उन बॉक्सर्स पे? नहीं देखें, टाइटल तो अभी मैं क्या बताऊं कि इनफरादी जो लेकर मुझे खुद शर्म आ रही है कि किसने फाइट किसने करवाई। अच्छा कहाँ चले गए, अभी थाईलैंड चले गए, दुबई चले गए, कहाँ चले गए, ठीक हो गया, पहुँच गए, टिकट अपना लिया, खाना अपना खाया। अच्छा 45 सेकंड में, 40 सेकंड में, 1 मिनट में या 2 मिनट में आप टाइटल लेकर आ गए और बस पाकिस्तान में शोर मच गया और मीडिया भी भाग रही है। पहले तहकीकात करनी चाहिए कि बच्चा लड़ने गया है, किस क्लब का है, कहाँ से है, इसने ट्रेनिंग की है नहीं की है, इसको भेजने वाला कौन सा हो रहा है, इवेंट कौन सा हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अच्छा मजे की बात है, मैं जितने भी मोइन भाई, जितने भी लोग टूर्नामेंट खेल कर आए, आप मुझे क्राउड शो करके दिखाएं कि इतने क्राउड ने मैच देखा, इतनी जूरी बैठी हुई थी, इतने उस मुल्क वाले जो स्पॉन्सर थे जिन्हें टूर्नामेंट करवाया तो वो मौजूद थे, तो ये तो मैंने कभी नहीं देखा। बस एक रिंग लगती है, एक रेफरी होता है और जो बस वो 1 2 3 पंच लगते हैं, वो नीचे होता है, पाकिस्तान का प्लेयर ऊपर होता है और बस वो एक टाइटल हो जाता है। बस मैं ये देख रहा हूँ। चलें, ये तो सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि ये सारी सूरत-हाल है और थोड़ी सी मजीद क्योंकि खेलों को बड़ा परवान चढ़ा रहे हैं सिद्दीक साहब, मजीद कौन कौन से जो हैं उसके आप सदर हैं और सेक्रेटरी हैं इस वक्त? देखिए क्रिकेट मैंने खेली, वो तो हो गया, फिर नेटबॉल में वाइस प्रेसिडेंट था मैं, और मैं एशियन चैम्पियनशिप में लेकर गया अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी टूर्नामेंट्स हमने कराए। इसके बाद मैं आया फुटबॉल का चेयरमैन पाकिस्तान, अंडर 20, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 स्पॉन्सरशिप दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर के अंदर ही 2 स्टेट फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते। फिर मैं किक बॉक्सिंग में आया, उनको प्रमोट किया, 5 गोल्ड मेडल आए। इसके बाद थाईफू को मैंने प्रमोट किया, काफ़ी टूर्नामेंट कराया, सिंध का प्रेसिडेंट बना, पाकिस्तान का बना, अब मैं वर्ल्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसके बाद मैंने थाईफू के इसके बाद स्टूडेंट ओलंपिक, और ये माशाल्लाह हमने 7 दिन में 14 टूर्नामेंट किए, एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट ओलंपिक ने। स्टूडेंट ओलंपिक जितना काम कर रही है ना, कोई भी फेडरेशन या एसोसिएशन काम कर ही नहीं सकती और कर नहीं रही है। क्यों कि फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो फंड कौन लगाएगा मुझे बताएं, स्पॉन्सरशिप भी नहीं है और स्पोर्ट बोर्ड भी फंड नहीं देता है, तो ऐसे खेल तो पीछे जाएंगे ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी लड़के
ये सुन रहे हैं ऑन एयर, अपनी मेहनत आप करें, ट्रायलों पे ज़रूर जाएं, कैंप में जाएं, अपनी प्रैक्टिस करें, अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें। मेन उस्ताद होते हैं और वो आगे प्रमोट भी कर रहे होते हैं। तो बस मेरी इसमें ये है कि जितने भी लड़के सुन रहे हैं और छोटे लड़के सुन रहे हैं और स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो पढ़ें और स्पोर्ट्स खेलें, ताकि आपका फ़िटनेस लेवल भी बेहतर होगा और उसी दौरान अल्लाह करेगा कि आप बड़े प्लेयर भी बन जाएंगे, नाम भी होगा। तो अपना मुल्क का नाम भी लें, अपने उस्तादों का भी नाम लें, आपके पेरेंट्स का भी नाम लें। बड़ी अच्छी बात की कि अपने उस्तादों का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम ज़रूर लें। और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, और जो ये बात कह रहे हैं ना यहाँ पर सिद्दीक पटनी, एक कॉलर मजीद हैं हमारे साथ, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आ रही है भाई आवाज? जी जी, बेहतर आ रही है जी। नूर ये डॉक्टर जी है ना जो रखे अपनी वालदा की बता दो। जब आप सवाल करती हैं तो आपकी आवाज जो भाई है, मेरा मोबाइल खराब है। चलें फिर बेहतर है कि उसको सही कराएं और फिर हमें कॉल करें ताकि आवाज़ क्लियर आ सके हम तक। सिद्दीक पटनी साहब, खिलाड़ियों से हम बात कर रहे हैं और खिलाड़ियों से लेकर हम रिंग तक चले गए, लेकिन बात होती है कि जहाँ पर पहले कदम में जो स्पॉन्सरशिप, आपने भी कई खेलों को सरपरस्ती की है, उन्हें स्पॉन्सर किया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जज्बा है ये एक खिलाड़ी के अंदर ही आ सकता है और वो बेहतर जान सकता है खिलाड़ियों के मसाइल, खिलाड़ियों को ग्राउंड में लड़ाना? तो आपने जो कदम उठाया है, ये क्या सोच के क्या कदम उठाया है कि हमने स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना है? देखिए, पाकिस्तान में स्पोर्ट बोर्ड तो है, जिनको पैसा देना चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए खर्च करना चाहिए, और वो नहीं हो रहा है। तो हमारे स्पोर्ट्स कहाँ आगे जाएंगे? एक मोनोपोली है जिनका स्पोर्ट बोर्ड से ताल्लुक़ है, दोस्तियां हैं, ताल्लुकात हैं, और आपस में कमीशन का चक्कर है। तो वो तो जाके जो है उनको थोड़ा बहुत जैसे 20,000, 25,000, 50,000 फंड मिल जाता है, तो वो 25,000 या 50,000 में या लाख रुपए में क्या करेंगे? और उसके अंदर भी आधा बंटवारा हो जाता है। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा ऐसा स्पोर्ट प्रमोट होगा। और आप देखें, सिर्फ क्रिकेट के अलावा किस गेम में हमारे स्पॉन्सर मौजूद हैं? किसी गेम में मौजूद नहीं है। बाकी रह गया जिनके 6, 8, 10 गेम आप भी देख रहे होंगे कि स्पोर्ट बोर्ड से फ़ंड ले लेते हैं, लाखों रुपए भी ले लेते हैं। अब लाखों रुपए नज़र नहीं आता। मेरा कोई भी एक इवेंट होता है बॉक्सिंग का, मैं इनको मेडल देता हूँ, सर्टिफिकेट देता हूँ, कप देता हूँ, 5-5 हज़ार रुपये का गिफ्ट देता हूँ, ट्रैक सूट देता हूँ, टी शर्ट देता हूँ। इतना तो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये ऑन एयर रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। और मैंने एक टाइम में 3.5 महीने में 45 टूर्नामेंट किए, 45 टूर्नामेंट में हमें मेडल। 45 टूर्नामेंट्स बॉक्सिंग के थे? सिर्फ बॉक्सिंग के। तो उसमें हमने मेडल, सर्टिफिकेट, कप, पैसे, ट्रैक सूट और टी शर्ट्स ये दी, इनको प्रमोट किया। 45 टूर्नामेंट में प्लेयर कितने बने होंगे आप खुद देखें, कितना मौका दिया हमने, और 3.5 महीने के अंदर रिकॉर्ड हो गया। पैसा लगता है ना, ठीक है। ऐसे इंसानों को आगे नहीं आने दिया जाता है, और दूसरे जो खाने पीने वाले होते हैं, ठीक है, तो उनको वो आगे लाते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि हमारा स्पोर्ट्स कहाँ जा रहा है। और स्पोर्ट बोर्ड को देखना चाहिए कि अब जो अभी बॉक्सिंग के इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट बोर्ड में इस वक्त जो बैठे हुए हैं वो मेरे हिसाब से बहुत ईमानदार लोग बैठे हैं, जिसमें शाहिद भाई सर फहरिस्त हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद इस्लाम नाम है इनका, और वो डीजी स्पोर्ट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमानदार शख्स हैं। और इंशाल्लाह वो इलेक्शन कराएंगे ना, एक फेयर टीम बॉक्सिंग की बन जाएगी और इलेक्शन भी बेहतरीन होगा, और जो टीम मुंतखब आएगी वो भी बेहतर होगी, और हमारी बॉक्सिंग बहुत प्रमोट होगी। इसलिए कि मैं ऐसा टैलेंट देखता हूँ, अगर मुझे बॉक्सिंग दे दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि 1 साल में हम 12
जो वेट होते हैं इसके 6 टाइटल तो हम ज़रूर लेकर आएंगे। बड़ी अच्छी बात की कि 6 टाइटल ज़रूर लेकर आएंगे। सिद्दीक साहब, ये तो आपने अपने हवाले से बहुत सी बातें कर ली। वो गुमनाम जो उस्ताद, उनमें से 3-4 से आपकी बड़ी काफ़ी अच्छी जान पहचान है, तो क्या उन जो है उस्तादों ने कभी आपसे इस चीज़ का गिला किया है कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको हमने सिखाया है वो आज तक हमारा नाम नहीं लेते? तो ऐसे कई बॉक्सर में से चंद उस्तादों के नाम हम तक पहुंचाते, ताकि हम कोशिश करें उनसे रब्ता कर उन खिलाड़ियों के हवाले से ज़रूर बात करेंगे जिन्होंने उनको पहली सीढ़ी चढ़ाई। अच्छा, मज़े की बात है कि मोइन भाई आपका बड़ा अच्छा सवाल है और ये ऑन एयर बात जा रही है, वो भी उस्ताद भी सुन रहे हैं। तमाम उस्तादों ने कहा कि हमारा नाम नहीं लेना, क्योंकि हमारे शागिर्द ही नाम नहीं ले रहे, तो बात ही ख़त्म हो गई। वो अफसोस के अंदर है कि हमारा नाम उन्होंने नहीं लिया, तो आप ऑन एयर बैठ के हमारा नाम, और अभी आपके सामने मैंने एक फ़ोन लगाया था और आपने भी सुन लिया कि भाई मैं आपका नाम लूँ कि आप इस बच्चे के उस्ताद हैं और ये बच्चा जीत कर आया है और आपका नाम नहीं ले रहा है। तो मैं कुछ बोलूँ आपके लिए कि आपने जब ये बच्चा था और इसके बाद ये बड़ा हुआ और इतना टाइटल जीत कर आया तो ये नाम नहीं ले रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो बदकिस्मत लोग हैं कि जो बदकिस्मत खिलाड़ी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि फिर इनका जैसे ही उरूज है, अभी जवाल भी आना है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि जवाल भी आना, अरूज जरूर होता है। मैंने कौन यार ये कह रहा हूँ कि मैंने जब पैसा लगाया ना, तो मुझे मालूम होता था कि ये ट्रेनिंग करके आए, ये कैंप से आए, इतने टूर्नामेंट खेल कर आए, ये हम टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं, ये जा रहा है तो मेरे साथ अच्छा टॉप का लड़का जा रहा है। यहाँ तो प्रोफेशनल फाइट में पता ही नहीं है कि बस पैसे टिकट के कर लो, लड़का पहुँचा, फाइट फिक्स है, और वो लड़का आया भाई 45 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये कौन सी फाइटें हो रही हैं? ये फाइटें इंक्वायरी। और मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए कि भाई इंक्वायरी तो करें कि कहाँ से लड़कर आए, क्या टाइटल है, और तमाम रेडियो, वीडियो यानी जो टेलीविज़न चैनल्स, मैं इनसे अपील करता हूँ कि पहले ये मालूम करें ना कि आप जो बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हो या उसको बुलाया है तो वो किस किस्म की बॉक्सिंग लड़के आया है, कि वो जेन्युइन फाइट थी या नहीं थी, बस आपको मालूम चल जाएगा सारा। बड़ी अच्छी बात की कि जेन्युइन फाइट थी या नहीं थी, इस पे ज़रूर बात रहेगी। और हमारी कोशिश भी यही है कि जो लड़का मेहनत करता है, जो लड़की मेहनत करती है और वो जो है रिंग में उतरकर अपना जो है कारनामा अंजाम दे रहे होते हैं, टाइटल जीत रहे होते हैं, और मेरा इन्हीं की तरह एक सवाल है कि जवाब है कि उन उस्तादों को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो किसी भी शोबे में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो या किसी भी शोबे में हो, स्पोर्ट्स में हो, दीगर शोबों में हो, वहाँ पर आप अपने उस्ताद को कभी ना भूलें और वहाँ से आप यकीनन जो है मर्तबा हासिल कर सकते हैं। सिद्दीक साहब, जिस तरह आपसे हमेशा बात भी मेरी रहती है, लेकिन एक कॉलर है वो ले लूँ मैं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सर भाई इरफान बात कर रहा हूँ। जी इरफान साहब। जी मैं बोल रहा हूँ, उस्ताद को बहुत कर होना चाहिए, उसका इज्जत होना चाहिए। मतलब क्या, जो हम लोग को टाइटल जीत के बाहर से लेकर आते हैं, मैं बोल रहा हूँ खिलाड़ी का भी इज्जत होना चाहिए, उसको भी इस्तेकबाल होना चाहिए, अच्छी इस्तेकबाल। हम क्रिकेट इस्तेकबाल करते हैं, हम बोला हमारा टीम जीत गया है। इस्तेकबाल तो होता है इरफान साहब, लेकिन बात यहाँ यही है कि उस्तादों का नाम भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल भी करने का। आखिरी चंद लफ्ज क्योंकि सिद्दीक पटनी साहब हमारे पास है, बिल्कुल आखिरी लम्हात है, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तमाम बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स लवर हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, अपनी मेहनत करें, क्लब ज़रूर ज्वाइन करें। गलियों मोहल्लों की क्रिकेट से बेहतर है कि क्लब में अगर खेलेंगे तो नज़र में भी आएंगे, उस्ताद इनको ट्रेनिंग देंगे, आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह अगर छोटा लड़का है तो अंडर 14 खेलेगा, अंडर 16 खेलेगा, अंडर 18 खेलेगा, अंडर 19 खेलेगा, और कराची की टीम में शामिल होगा, सिंध की टीम में शामिल होगा, ट्रॉफी की टीम में शामिल होगा और टेस्ट प्लेयर बन जाएगा, जो हमने खेला है, देखा है।
बड़ी अच्छी बात कही कि शुरुआत यकीनन क्लब लेवल से शुरू करनी चाहिए खिलाड़ियों को, और वहाँ से ही आपने सब कुछ सीखना है और उस्तादों को नहीं भूलना है। आज हमने कोशिश की कि उन उस्तादों को ना भूला जाए जिन्होंने उन बच्चों को, उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया। वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे, टाइटल हासिल करते रहे, लेकिन उस्ताद का नाम लेने से कासिर रहे। तो यकीन उन खिलाड़ियों के लिए भी ये पैगाम है कि उस्तादों को ना भूलें। उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है। तो यकीनन आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। सिद्दीक पट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।